हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित जहांगीर आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है। ये हमारे इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें कुछ हम बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। जिन क्लासेज में ये टॉपिक आता है स्कूलिंग लेवल पे, उन क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्कूलिंग लेवल के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अदर कोई एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव लेवल का, तो वहाँ पर जिन बच्चों को बेसिक्स अपने क्लियर करने, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, स्कूलिंग लेवल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ होता है। ये जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है जिसकी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट गिवन होता है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन के सेंटेंस में जहाँ पर अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने लिखा है, और ये वो पोर्शन है जो कोमा से पहले लिखा गया। अगर आप इसमें देखें तो ऑब्जेक्ट के साथ जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के जस्ट आगे कोमा यूज हुआ है। तो इस कोमा से पहले जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसमें ऑब्जेक्ट आपका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इसके अलावा डायरेक्ट सेंटेंस में एक और पोर्शन होगा जो इस 66 और 99 के जैसे दिखने वाले कोमा के अंदर लिखा हुआ होता है। ये जो कोमाज होंगे ये आपके इन्वर्टेड कोमा कहलाता है, जो 66 और 99 के जैसे सपोज होता है। इस पोर्शन में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होगा, और इन थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, इन थ्री पोर्शंस के अलावा भी आपके पास अदर वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशंस हुए। ऐसे वर्ड्स भी आपको गिवन होते हैं जो मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में डैश डैश करके शो किए। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइसिस करें तो हम कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, और एक वो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ होता है। वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ओनली ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ऐसा जो पोर्शन होता है, ऐसा जो पार्ट होता है, उसको रिपोर्टिंग पार्ट हम कहते हैं। और वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ होता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ अदर पार्ट भी लिखे होते हैं वर्ड्स के, ऐसा जो पार्ट होगा उसको रिपोर्टेड पार्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में होता है और जब हम आंसर करते हैं तो बेसिकली हमारा जो आंसर निकल के आता है वो हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म या इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा, ये इस रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब इस पार्ट को हम लिखेंगे तो रिपोर्टिंग पार्ट में जो कुछ भी गिवन है उसको हम हमारे आंसर में राइट करते हैं। यहाँ पर आपको इस पार्ट में जो रेड कलर में वर्ब दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि इस पार्ट के अंदर जब हम वर्ब को लिखेंगे तो ये चेंज होके आएगी। कुछ ऐसे सेंटेंस हम देखेंगे जिनमें ये चेंज होके आती है, और कुछ ऐसे एग्जम्पशंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जहाँ पर ये वर्ब चेंज नहीं होगी और जैसी है वैसी ही हम हमारे आंसर में राइट कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग पार्ट में जो कुछ भी है उसको हम हमारे आंसर में कुछ इस फॉर्म में हम राइट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हम राइट करते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा इन केस फिर हम ऑब्जेक्ट राइट नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस भी होगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी हमें हमारे आंसर में ऑब्जेक्ट को राइट करना होता है। अब बात करते हैं हम रिपोर्टेड पार्ट की। जब रिपोर्टेड पार्ट को हम राइट करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट के सारे पोर्शन को मैंने रेड कलर में राइट किया है। इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो भी चेंजेबल होगा, वर्ब भी चेंजेबल होगी, और ऑब्जेक्ट भी चेंजेबल होगा। इसके अलावा जो अदर पार्ट होगा जैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब, उनको भी हम चेंज करके यहाँ पर राइट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दोनों पार्ट के बिटवीन मैंने कुछ गैप रखा है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के लिए जो वर्ड यूज होगा उसको हम कनेक्टर वर्ड कहेंगे। ये कनेक्टर वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग यूज होते हैं, डिफरेंटली यूज होंगे, जो हम आगे के जो स्लाइड्स हम लेंगे उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जब सेंटेंस का बनेगा, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग पार्ट में होगा। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम कनेक्टर वर्ड का यूज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर फिर हम रिपोर्टेड पार्ट का
जो पोर्शन होता है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब आगे मेरे द्वारा जो कुछ भी बोला जाएगा तो रिपोर्टिंग पार्ट में क्या लिखा हुआ है उसको मैं रिपोर्टिंग के साथ बोलूँगा। जैसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में बात करूँगा। रिपोर्टेड पार्ट में क्या लिखा हुआ है उसको मैं रिपोर्टेड वर्ड के साथ बोलूँगा। जैसे रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ऐसे रिपोर्टेड अदर जो पार्ट होंगे उनको भी रिपोर्टेड वर्ड के साथ ही बोला जाएगा। तो ऐसा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका इंटरेक्ट का होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट है, अ स्टूडेंट मस्ट हैव कमांड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज करना उसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो इस चेंज को करने से पहले उनको कुछ कंडीशंस होती है, उनका अच्छा खासा कमांड होना जरूरी है। कम से कम उसको आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए इन फॉलोइंग पॉइंट्स का। ये पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक स्टूडेंट को ये जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ऐसे इंपेरेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए। उन स्ट्रक्चर्स को अगर स्टूडेंट समझ लेता है तो उनके बेसिस पे उसके लिए सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस भी आना चाहिए। उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे उस स्टूडेंट को पता करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। टाइप ऑफ सेंटेंस में यहाँ पर हम टोटल 6 टाइप के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इंपेरेटिव हुआ, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और एक सेंटेंस होगा जो लेट स्टार्टेड होगा, मतलब लेट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस होगा। ये जो 6 टाइप के सेंटेंस हमने लिखे हैं ये केवल और केवल आपको रिपोर्टेड पार्ट में गिवन होंगे। रिपोर्टिंग पार्ट में कुछ नहीं होगा। रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये जो 6 टाइप के सेंटेंस है ये केवल और केवल आपको रिपोर्टेड जो पोर्शन होगा इन्वर्टेड कॉमा में वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट निकल के आता है एक स्टूडेंट को पार्ट्स ऑफ स्पीच अदरवाइज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इन 6 या ये 5 पॉइंट्स जो मैंने रिटर्न यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो है जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब है, इनका भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। एक गिवन जो वर्ड होगा उसको देखकर स्टूडेंट ये पता करने में एबल हो कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। स्टूडेंट को ये चीज़ आनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ डिफ़िकल्ट कंडीशन बन सकती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए। इसलिए ये मेरी गाइडेंस है कि आप जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले इन 3 पॉइंट्स पे आप अच्छा खासा कमांड बना लें। अगर आप अच्छा खासा कमांड बना लेते हैं या 50% भी आपको समझ में आ जाता है इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले इन चीज़ों के बारे में, तो फिर आपके लिए ये चैप्टर 1 टाइम में ही समझने लायक बन जाएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है इसमें केवल हम पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे क्योंकि जनरली ये 2 ही एडजेक्टिव यहाँ पर चेंजेबल होंगे। इसके अलावा एडवर्ब में केवल हम टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो एडवर्ब होगी इनके बारे में हम बात करेंगे। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स के रिलेटेड जनरली चीज़ें होती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, स्टार्टिंग जो क्लासेज होती है वहाँ से हम पढ़ते हुए आते हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए पॉइंट 4, सेकंड एंड थर्ड के अंदर। अब हम देखते हैं चेंज इन रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। इनको पढ़ने से पहले एक नोट यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये नोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस नोट को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है जब भी आप रिपोर्टिंग पार्ट में कुछ भी चेंज करते हो। नोट क्या है? ऑल द चेंजेस इन रिपोर्टिंग पार्ट विल टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिपोर्टेड पार्ट सेंटेंस। यहाँ पर नोट ये है कि रिपोर्टिंग पार्ट में जो कुछ भी चेंज होने वाला है वो चेंज होगा इस आधार पे, इस बेसिस पे कि रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी जो हमने पहले 6 सेंटेंस बताए थे कि इन 6 सेंटेंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड पार्ट में किस टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ है उन 6 सेंटेंस। मतलब वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, लेट से स्टार्टेड सेंटेंस है।
उनके बेसिस पर ही हम रिपोर्टिंग पार्ट में जो भी चेंज होंगे वो करेंगे। हम हमारी इच्छा से नहीं करेंगे, जो भी चेंज होगा वो रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के बेसिस पे होगा। इसलिए मैंने कहा कि सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो हमने कहा कि ऑलवेज डायरेक्ट सेंटेंस में होगा, और डायरेक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है जहाँ पर 2 सेपरेट सेंटेंस हमें दिए होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग पार्ट में, और एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड पार्ट के अंदर होता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो केवल हम रिपोर्टिंग पार्ट से रिलेटेड ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस है केवल हम रिपोर्टिंग पार्ट से रिलेटेड चेंजेस हम ले रहे हैं, इसलिए केवल मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट का ही एग्जाम्पल राइट किया। रिपोर्टेड पार्ट में भी कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, इसको पूरे का पूरा मैंने ब्लैंक रखा है। जब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ का सेंटेंस हम लेंगे। अब यहाँ पर रूल हम देखते हैं कि इस रिपोर्टिंग पार्ट को हम कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर हमने एग्जाम्पल जो लिया है उसमें रोनित सेज टू मोना है। अब यहाँ पर रोनित आपका सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट हुआ। वर्ब के नीचे यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। एंड ऑब्जेक्ट के नीचे मोना रिटर्न है, तो मतलब ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका हुआ। अब रूल क्या है? रूल ये कहता है ओनली रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? ये वाली वर्ब, मतलब ये जो वर्ब है कौन सी? सेज टू। ओनली रिपोर्टिंग वर्ब, किसकी? रिपोर्टिंग पार्ट की। तो ओनली रिपोर्टिंग वर्ब will change while changing direct sentence into indirect sentence। जब भी हम क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे या डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हम रिपोर्टिंग पार्ट में ओनली रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करेंगे, बाकी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसा क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गिवन होगा रिपोर्टिंग पार्ट का इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का, वही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम हमारे आंसर में राइट करेंगे। तो जैसा कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया। जब मैंने इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा जो कि हमेशा मेरा आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, तो रोनित का मैंने रोनित राइट किया और मोना का मैंने मोना राइट किया। अब मैंने कहा कि केवल चेंजेस आपके वर्ब में होंगे, तो जब मैं वर्ब राइट करूंगा तो ये मैं चेंज करके राइट करूंगा, और यहाँ पर मैंने सेज टू को चेंज करके लिखा टेल्स। अब यहाँ पर टेल्स मैंने क्यों लिखा? ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, केवल मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो किया है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज होगी। बाकी ये कैसे चेंज हो के आएगी ये आगे हम डिस्कस करने वाले होंगे। तो जब भी हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिख चुके होंगे, या सपोज करो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं भी है, तो उसके बाद जब रिपोर्टिंग वर्ब हम लिख चुके होंगे तो उसके बाद फिर हमें कनेक्टर जो वर्ड होगा जो हम पढ़ेंगे कौन कौन से होंगे, वो कनेक्टर वर्ड हमें यूज करने होंगे। इस कनेक्टर वर्ड के बाद फिर आपको ये जो रिपोर्टेड पार्ट का पोर्शन है ये आपको राइट करना है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप आंसर करोगे तो एक बार आप कंपेयर करिएगा कि क्वेश्चन में तो आपको इन्वर्टेड कॉमा और एक सिंपल कॉमा गिवन होता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखोगे अपने आंसर में तो आप इस कनेक्टर वर्ड से पहले या बाद में किसी भी टाइप के कॉमा का यूज नहीं करोगे। ओनली आपको एक ही पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है जो कि एंड ऑफ द सेंटेंस आपका होगा, और वह ऑलवेज आपका एक फुल स्टॉप होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अपने आंसर में आप ओनली पंक्चुएशन मार्क के लिए ओनली फुल स्टॉप का यूज कर सकते हो, अदर किसी टाइप का पंक्चुएशन मार्क आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगी वो बेसिकली किस टाइप से हम चेंज करेंगे। सपोज कीजिए कि आपको डायरेक्ट का सेंटेंस गिवन है जो कि ऑलवेज आपका क्वेश्चन होगा, तो हमने कहा कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो मान लीजिए से है, सेज या सेड में से कोई एक गिवन है। अभी जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था उसमें इन से, सेज या सेड में से कोई एक था जो कि सेज था, और इस सेज के आगे टू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन सपोज कीजिए सेज तो है या सेड है या से है, लेकिन इनके साथ टू गिवन नहीं है। और सपोज कीजिए कि रिपोर्टेड पार्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो गिवन सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। अब हमने कहा कि रिपोर्टिंग पार्ट में जो कुछ भी चेंज होगा वो रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के बेसिस पे होगा। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। अब बेसिकली असर्टिव सेंटेंस होता कैसा है, सिंपल सा आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो अगर नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप अगर उसके गिवन हो तो ऑलवेज आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिल जाती है तो सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि वो हमेशा आपका असर्टिव सेंटेंस ही
होगा। तो जब असर्टिव सेंटेंस के साथ रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड टू आपको गिवन हो, इनमें से कोई भी एक, तो जब आप अपना आंसर करोगे आप इंडायरेक्ट सेंटेंस में लिखोगे अपने आंसर को, उस कंडीशन में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करना है। अगर से आपको क्वेश्चन में गिवन है तो से राइट कीजिए, ठीक वैसे सेज या सेड के साथ भी आपको वो स्टेप फॉलो करनी है। लेकिन सपोज कीजिए ये सेज और सेड तो आपको गिवन है, लेकिन इसके साथ टू प्रीपोजिशन आपको गिवन होता है। अगर टू प्रीपोजिशन आपको गिवन है, इन केस फिर क्या करना है कि ये टू ऐड होते ये जो वर्ब है ये इनट्रांसिटिव से ट्रांसिटिव में चेंज हो जाती है। ये जो सेज और सेड विदाउट अगर टू लिखा हुआ है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन जैसे ही टू यूज हुआ तो ये ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है कि जब भी ट्रांसिटिव वर्ब लिखी जाती है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का लिखना कंपल्सरी हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो हमेशा उस सेंटेंस में होगा जिसकी रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेड में से तो कोई एक है, लेकिन उसके साथ टू कंपल्सरी गिवन होगा। अगर टू नहीं है तो सेंटेंस में कभी भी आपको इन थ्री वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर टू आपको गिवन है, इनकेस आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी आंसर में वो चेंज हो के आएगी, जहां पर से टू चेंज होगा टेल में, सेज टू चेंज होगा टेल्स में, और सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल की भी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम। अगर सेज आपको गिवन एज ए मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म तो फिर आपको टेल की भी फिफ्थ फॉर्म ही राइट करनी होगी जो कि टेल्स होगी। अगर सेड टू गिवन है जो कि सेकंड फॉर्म में से तो आपको फिर अपने आंसर में भी सेकंड फॉर्म ही राइट करनी होगी जो टोल्ड होगी। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको टोल्ड गिवन है तो फिर आपको अपने आंसर में भी टोल्ड ही राइट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक ऐसे ही बात करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको गिवन हो रिपोर्टेड पार्ट में मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और इनमें से अगर कोई भी एक वर्ब आपको गिवन हो तो उसमें कुछ ऐसा चेंज होगा, फिर आपको जो वर्ब हो वो सेज या सेड हो या फिर सेज सेड के साथ टू लगा हो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑलवेज आस्क वर्ब ही यूज करनी है। कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको रिपोर्टेड पार्ट में गिवन हो। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आस्क की आप फर्स्ट फॉर्म लिखिए, अगर सेज की फिफ्थ फॉर्म है तो आप फिफ्थ फॉर्म बना दीजिए आस्क की, और अगर सेकंड फॉर्म है से की तो आप आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क बना दीजिए। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको टोल्ड या आस्क में से कुछ गिवन और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर आप हमेशा आस्क वर्ब ही यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंस जो कि इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑलवेज सब्जेक्ट एब्सेंट ही होता है। ये वो सेंटेंस होगा जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा होगा और इसके स्टार्टिंग में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर स्टार्टिंग में डू नॉट या फिर प्लीज और काइंडली के साथ फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट आपको गिवन होते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होंगे ये आपके इंपेरेटिव होते हैं, इनकी एंडिंग भी फुल स्टॉप से ही होती है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपको गिवन है जो कि विदाउट सब्जेक्ट होता है और उस सेंटेंस में सेड टू या टोल्ड या आस्क्ड है, अब मैं यहाँ पर से या सेज की बात नहीं करूँगा। हमको यहाँ पर पता हो गया है कि अगर से गिवन है तो वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो के आएगा, सेड टू है तो वो सेकंड में ही फॉर्म में चेंज होगा, और सेज है तो वो फिफ्थ फॉर्म में चेंज होगा। जनरली क्या है कि आपके जो लेवल होती है स्कूलिंग लेवल, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन हमेशा पास्ट फॉर्म से ही बने हुए होते हैं, मतलब रिपोर्टिंग में जनरली पास्ट फॉर्म में ही होती है। अगर डायलॉग फॉर्म में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो भी हमको हमेशा ये एज्यूम करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट फॉर्म में ही चेंज होकर आएगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि रिपोर्टेड पार्ट में अगर गिवन हो और रिपोर्टिंग वर्ब जब हम चेंज करते हैं और इनमें से कोई एक हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, वॉर्न में, रिक्वेस्टेड में, आस्क्ड में या फॉरबेड में। मतलब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये जनरली या तो ऑर्डरिंग के काम में आते हैं, किसी को ऑर्डर या आदेश देने में, किसी को एडवाइस या सलाह देने के काम में भी इनको कभी कभी हम लेते हैं, किसी को वार्निंग चेतावनी देने में, कुछ रिक्वेस्ट करने में या कुछ जनरली कहने में काम में आते हैं। यहाँ पर फॉरबेड होता है किसी काम को मना करने के काम में आते हैं। फॉरबेड को मैंने रेड कलर्ड में लिखा है, इसका मतलब ये है कि केवल एक स्पेशल केस में ही फॉरबेड हम यूज कर सकते हैं, और ये केवल तब होगा जब सेंटेंस जो होगा इंपेरेटिव रिपोर्टेड पार्ट में वो स्टार्ट डू नॉट से हुआ हो। अगर उसकी स्टार्टिंग डू नॉट से है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। अगर डू नॉट से नहीं है तो कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड में चेंज नहीं होगी, क्योंकि फॉरवर्ड हमेशा नेगेटिव सेंस को शो करता है।
इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस का सपोज करो आप मीन नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप इंपेरेटिव में हमेशा आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑलवेज यूजेबल है। अगर सेंटेंस का मीन समझ में आता है, आप पता करते हैं कि सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या वार्निंग है या प्लीज़ काइंडली के साथ लिखा हुआ सेंटेंस है, तो आप रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हैं। प्लीज़ और काइंडली अगर सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को आपको रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना है और कोई सी वर्ब आप यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो जनरली MAY में मॉडल से स्टार्ट होता है और इसकी एंडिंग ऑप्टेटिव साइन से होती है। ये ऑप्टेटिव साइन होता है उल्टे आई के जैसे दिखने वाला। इसमें भी सपोज कीजिए यही पास्ट फॉर्म की हमने वर्ब ली, अगर यह आपको गिवन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब आप विज्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड या ग्रीटेड या एटसेट्रा, इसके अलावा भी वर्ब्स होती है उनमें आप चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हुए कौन से? एक वो सेंटेंस जो मैसेज स्टार्ट होते हैं और ऑप्टेटिव साइन मतलब उल्टे आए के जैसे दिखने वाले साइन से वो एंड होते हैं, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। कभी कभी साइन तो ऑप्टेटिव होगा लेकिन बिगनिंग में मेन नहीं गिवन है, तब भी हम ये मानेंगे कि अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर ऑप्टेटिव साइन से एंड हो रहा है, उल्टे आए जैसे दिखने वाले साइन से एंड हो रहा है, तब भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। ये जो सेंटेंस होते हैं ये विश करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद देने के लिए, कर्स मतलब किसी को श्राप देने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की, जो कि एक्सक्लेमेटरी आपका होगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी अगर सपोज कीजिए रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से कोई एक आपको गिवन है, इनकेस आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं। अगर केवल एक्सक्लेम्ड आप नहीं लिखकर उस सेंटेंस का पूरा आप जो मीन है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि बेसिकली सेंटेंस क्या समझाना चाह रहा है, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, जॉय, सरप्राइज ऐसे वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ये सोरो, जॉय और सरप्राइज कैसे यूज होंगे ये हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कब सोरो यूज होगा, कब जॉय यूज होगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक्सक्लेम विथ ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। इसके आगे हम बात करते हैं लेट स्टार्टेड सेंटेंस की। ये जो लेट स्टार्टेड सेंटेंस होंगे, सपोज कीजिए इसमें ओनली SAID सेड वर्ब ही आपको गिवन है। इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप सजेस्टेड, प्रपोज्ड या रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर सकते हैं सेंटेंस के मीनिंग के बेसिस पे। सेंटेंस हमें क्या अंडरस्टूड कराना चाह रहा है उसके बेसिस। मीनिंग का मतलब यहाँ पर हिंदी अर्थ नहीं है, मीनिंग का मतलब सेंटेंस हमें बेसिकली क्या अंडरस्टूड करवाना चाह रहा है। यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के साथ सेड टू गिवन हो, इनकेस फिर एक कंडीशन चेंज हो जाती है जहाँ पर सेड टू के साथ हम सजेस्टेड टू का यूज करते हैं। अगर सजेस्टेड आप लिखना चाह रहे हो और सेड टू आपको गिवन हो, तो फिर सजेस्टेड के साथ आपको टू वर्ड यूज करना ही होगा, टू प्रीपोजिशन यूज होगा। बाकी प्रपोज्ड या रिक्वेस्टेड लिखते समय ये यूज नहीं होगा। तो इन 6 सेंटेंस की अगर चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब हम देखें तो केवल एक ही ऐसी वर्ब यहाँ पर हमने देखी है जो सजेस्टेड है, जिसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बाकी किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमने टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम चलते चलते यूज ऑफ कनेक्टर्स का, कि कौन कौन से कनेक्टर्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी एक नोट है, कनेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट सेंटेंस। मतलब जिस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के बेसिस पे, ठीक वैसे ही रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के बेसिस पर ही हम कनेक्टर्स वर्ड का यूज करेंगे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिपोर्टेड पार्ट में इन 6 टाइप के जो सेंटेंस होंगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सपोज कीजिए रिपोर्टेड पार्ट का अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कनेक्टर जो वर्ड होगा वो हम दैट यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम इफ़ या वेदर में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर WH वर्ड या हाउ यूज करेंगे। अब ये कब होगा? अगर सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है उसकी स्टार्टिंग किसी WH वर्ड जैसे वाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन इनसे है या फिर हाउ से स्टार्टेड है, तो उन्हीं WH वर्ड या हाउ को हम एज ए कनेक्टर वर्ड यूज कर लेंगे अपने आंसर में। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जैसे कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से भी हो सकती है,
तो अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट सेंटेंस है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा आपका। उस कंडीशन में कनेक्टर वर्ड जो होगा वो आपको इफ या वेदर में से कोई एक वर्ड यूज करना है। तो बेटर आपके लिए होगा कि आप इफ का ध्यान रखें कि हमेशा अपने को इफ ही यूज करना है, विदर के बारे में ज़्यादा अपने को डिस्कस नहीं करना, ना इसको ज़्यादा सोचना, लेकिन ध्यान रखना है कि विदर भी यूज हो सकता है। इसके अलावा अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है रिपोर्टेड पार्ट का और कनेक्टर वर्ड यूज करना अपने को, तो इंपेरेटिव में हम टू कनेक्टर वर्ड का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो कनेक्टर वर्ड आपका दैट आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट आ जाएगा, लेकिन लेट के साथ कंडीशन होगी जहां पर हम या तो टू यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि लेट की जो स्टार्टिंग वो कैसे है। मतलब लेट टू टाइप से स्टार्ट होगा, जहां पर एक बार तो ऑब्जेक्ट अस होगा और हो सकता है लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट वो अस नहीं देकर कुछ और आपको गिवन हो। तो उस कंडीशन में जो कनेक्टर्स वर्ड होंगे वो भी आपके डिफरेंटली यूज होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के बेसिस पे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, 3 एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल में केवल मैंने रिपोर्टिंग पार्ट का ही सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि अभी रिपोर्टेड पार्ट से रिलेटेड हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल इतना पढ़ा है कि रिपोर्टेड पार्ट में 6 टाइप के सेंटेंस गिवन हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, तो इस पोर्शन में मैंने जो सेंटेंस होते हैं उसमें से एक सेंटेंस लिया कि सपोज कीजिए रिपोर्टेड पार्ट में असर्टिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है। इन केस जब हम आंसर करते हैं तो हमें पता है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में तो किसी टाइप का कोई चेंज होता ही नहीं है, केवल जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। अब अगर आप प्रीवियसली जाकर देखते हो या आपने ये जो कुछ भी अभी हमने देखा है इसको अगर आपने नोट डाउन किया हो तो आप देखोगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो और गिवन जो सेंटेंस असर्टिव है, इन केस ये जो सेड टू है ये ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है और ट्रांसिटिव वर्ब आपकी फिर सेड टू जैसा कि सेकंड फॉर्म है वो टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब में चेंज होकर आती है। तो मतलब सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया क्योंकि गिवन सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। अब इस असर्टिव सेंटेंस के बेसिस ही हम कनेक्टर वर्ड यूज करते हैं। तो अगर सेंटेंस रिपोर्टेड पार्ट का असर्टिव है तो कनेक्टर वर्ड आपका दैट यूज होता है। बाकी जो पोर्शन होगा रिपोर्टेड पार्ट का वो हम एज इट इज तो राइट नहीं करेंगे, लेकिन जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं लेंगे। सेकंड एग्जांपल हमने लिया जिसमें हमने सपोज किया कि इन्वर्टेड कोमा मतलब रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इन केस में भी रूल वही है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब सब्जेक्ट आपका माय फ्रेंड है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर टीचर है। अब जो चेंज होगा केवल रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको गिवन है और ये से की सेकंड फॉर्म अगर सेड गिवन है तो ऑलवेज आप सेकंड फॉर्म में लिखिए जो कि आपकी आस्क्ड होगी। आप देखिएगा प्रीवियसली जाकर कि उसमें हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब ली इंट्रोगेटिव है वो आस्क या फिर आस्क्ड वर्ड हमने यूज किया। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हमने आस्क की सेकंड फॉर्म सेड टू आप कीजिएगा सेड टू के बेसिस पे हमने आस्क्ड लिखा है। अब इसी के बेसिस पे हम कनेक्टर वर्ड यूज करते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से है तो हम इफ का यूज करते हैं, और अगर WH वर्ड या हाउ से है तो फिर WH वर्ड या हाउ में से कोई जो भी गिवन होगा वो हम यूज करते हैं और इसके आगे का सेंटेंस हम एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये होगी कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्शन मार्क गिवन होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन आपको जब आंसर है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव माफ कीजिएगा डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग कोई से भी साइन से हो, आपको अपने आंसर की एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से ही करनी होगी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं जिसमें हमने सपोज किया कि आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिटर्न सेंटेंस है जो कि रिपोर्टेड पार्ट का है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इन केस भी हम क्या करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन है ही, तो हमने आंसर में भी ही का ही राइट किया है। यहाँ पर केवल हम चेंज करेंगे सेड रिपोर्टिंग वर्ब को। तो हमने यहाँ पर लिखा कि या तो मैं एक्सक्लेम्ड लिख सकता हूँ या एक्सक्लेम्ड के साथ में विथ सरप्राइज सो या जॉय ऐसे जो वर्ड होते हैं इनका मैं यूज कर सकता हूँ। अब ये यूज कैसे होंगे ये हम आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पर इन्हीं के बेसिस पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बेसिस पे ही हम यहाँ पर कनेक्टर वर्ड का यूज करते हैं जो कि दैट है, और इसके बाद फिर हम जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिपोर्टिंग पार्ट से रिलेटेड और कनेक्टर वर्ड से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपके इस वीडियो में बताए गए हैं। इसके आगे हम जो है वो रिपोर्टेड पार्ट के स्टार्ट करेंगे रूल्स को। तो जो सेकंड वीडियो आएगा मेरा उसमें हम रिपोर्टेड पार्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं, वो आपके क्लियर किए जाएंगे।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।